क्या राधा रानी सच में भिखारी बनकर अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं? ये कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसने भूखे को भोजन दिया और उसकी किस्मत बदल गई। अगर आपको भक्ति, चमत्कार और सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय। वृंदावन की गलियों में एक बात बहुत कही जाती है। राधा रानी जब कृपा करती हैं तो पहले परीक्षा लेती हैं और कई बार साधारण रूप में आती हैं, कोई पहचान भी नहीं पाता। ये कहानी है मोहन की, एक गरीब फूल बेचने वाले की, जो रोज मंदिर के बाहर माला बेचता था। कमाई बहुत कम, लेकिन दिल बहुत साफ। मोहन की बूढ़ी माँ बीमार थी, घर में दवा के पैसे नहीं थे। कई दिन से चूल्हा भी मुश्किल से जल रहा था। फिर भी मोहन हर सुबह उठकर एक माला अलग रखता और कहता, ये राधा रानी के लिए। लोग हंसते, कहते अपने घर में खाने को नहीं और भगवान को माला चढ़ाएगा। मोहन मुस्कुरा देता, जो उनका है वही तो मेरा है। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। मंदिर के बाहर कोई ग्राहक नहीं आया। पूरा दिन बीत गया, एक भी माला नहीं बिकी। शाम को मोहन बहुत उदास बैठा था। तभी एक बुजुर्ग भिखारिन आई, भीगी हुई, कांपती हुई। उसने कहा, बेटा, कुछ खाने को मिलेगा? मोहन के पास बस 2 सूखी रोटियां थी, वही जो उसने माँ के लिए बचाई थी। उसका दिल कांपा। दिमाग बोला, माँ क्या खाएगी? लेकिन दिल बोला, भूखे को मना मत कर। मोहन ने दोनों रोटियां उस भिखारिन को दे दी। भिखारिन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तूने आज मुझे नहीं, अपने भाग्य को खिलाया है। मोहन समझ नहीं पाया। अगले दिन वो फिर मंदिर पहुंचा, लेकिन आज अजीब बात हुई। एक अमीर व्यापारी आया। उसने कहा, मुझे रोज 500 मालाएं चाहिए, मेरी बड़ी पूजा है, क्या दे पा? मोहन हैरान। उसने कभी एक साथ 50 भी नहीं बेची थी। धीरे धीरे उसका काम चल निकला, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद वही भिखारिन फिर आई। इस बार उसने कहा, अगर आज मैं तुझसे तेरी सबसे प्यारी चीज मांगूं, देगा? मोहन बोला, अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर। भिखारिन ने कहा, आज मंदिर की सबसे सुंदर माला मुझे दे दे। वो माला मोहन ने राधा रानी के लिए बनाई थी, अपने हाथों से, सबसे प्रेम से। एक पल को मन डोला, फिर उसने माला भी दे दी। भिखारिन मुस्कुराई और बोली, परीक्षा दूसरी भी पूरी। मोहन चौंका, परीक्षा? भिखारिन भीड़ में गायब हो गई। उस रात मोहन को स्वप्न आया। मंदिर जगमगा रहा था, घंटियां बज रही थीं, फूल बरस रहे थे और सामने राधा रानी। मोहन रो पड़ा। राधा रानी बोली, जब तूने भूख में भोजन दिया, तूने मुझे खिलाया। जब तूने प्रेम की माला दी, तूने मुझे पहनाया। मैं भिखारिन बनकर आई थी। मोहन कांपने लगा। माँ, मैं आपको पहचान न सका। राधा रानी बोली, कृपा पहचानने से नहीं, भाव से मिलती है। सुबह मोहन उठा। उसकी माँ की तबीयत अचानक सुधरने लगी। कुछ महीनों में मोहन का छोटा ठेला बड़ी दुकान बन गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसका अभिमान कभी नहीं बढ़ा। वो रोज एक बात कहता, जिस दिन मैं किसी भूखे को मना कर दूं, उस दिन मेरी भक्ति झूठी। वृंदावन में उसकी कथा फैल गई। लोग दूर दूर से आते, पूछते, क्या सच में राधा रानी भिखारिन बनकर आई थी? मोहन कहता, वो आज भी आती हैं, बस हम पहचान नहीं। दोस्तों, कई बार जीवन में जो व्यक्ति मदद मांगने आता है, वो सिर्फ इंसान नहीं, आपकी परीक्षा भी हो सकता है। कई बार कृपा दान के रूप में नहीं, अवसर के रूप में आती है। कई बार चमत्कार शोर से नहीं, करुणा से होता है। अगर आपके दरवाजे पर कोई भूखा आए, प्रेम से खिलाइए। अगर कोई दुखी मिले, प्रेम से सुनिए, क्योंकि कौन जाने किस रूप में राधा रानी आपकी परीक्षा ले रही हो। याद रखिए, भक्ति सिर्फ मंदिर में दिया जलाना नहीं, भक्ति किसी रोते हुए को सहारा देना भी है। मोहन ने धन से नहीं, भाव से राधा रानी को पाया, और यही इस कथा का रहस्य है। आज अगर आप सुन रहे हैं तो एक संकल्प लीजिए, किसी एक भूखे को भोजन देंगे, किसी एक दुखी को सहारा देंगे
और रोज एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, क्योंकि जहाँ दया है वहीं राधा है, जहाँ प्रेम है वहीं कृपा है, जहाँ राधे है वहीं रास्ता है। और अगर आज आपको लगता है कि आपकी किस्मत बंद है तो निराश मत होइए। क्या पता आपकी परीक्षा चल रही हो, और क्या पता अगला चमत्कार आपके दरवाजे पर हो। बस विश्वास रखिए। राधे राधे, राधे राधे, राधे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखिए राधे राधे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों, परिवार और जिनको इस कथा की जरूरत है उनके साथ भी शेयर करें। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की हिम्मत लौट आए। जय श्री राधे राधे।